लेकिन इस ख्याल में या इस ख्वाब में ना जिए जो आप जिसको जितना प्रेम कर रहे हो वो भी आपसे उतना ही प्रेम कर रहा है, आप जिसको जितना मानते हैं वो भी आपको उतना ही मान रहा है। ये एक भ्रम है। आप जेल क्यों चली गए? सर, मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी और उसमें फिर दहेज हत्या का केस मुझ पर लगा। लेकिन फिर जिनसे वो मतलब अफेयर में थी उस इंसान ने कहीं वो शादी कर ली, जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी आपसे प्रेम ना करती, किसी और पुरुष से करती थी और वो किसी और से करता था? शायद कुछ ऐसा ही। इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी से प्यार करता ही नहीं। आप उससे कर रहे हैं, अच्छा जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे नहीं करता, वो किसी और से करता, और वो जिससे करता है वो किसी और से करता। पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है। वे आज से हजारों वर्ष पूर्व एक भर्तृहरि नाम के एक ऋषि हुए, और वो ऋषि का परिचय मैं क्या दूंगा, विक्रमादित्य का नाम सुने होंगे, उन्हीं के बड़े भाई लगते थे। वो ऋषि को एक प्रजा ने एक फल आके दिया, पता है आपको? वो फल था अमर फल, और वो प्रजा उनको दिया खाने के लिए ताकि मेरा राजा जो है सदा युवा रहे और हम लोगों की सबकी राजा प्रजा का पालन करे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, हम सब खुश हैं राजा के साथ। राजा ने उस फल को अपनी रानी को दिया, जो अगर ये खाएगी तो सदा युवती रहेगी, तो हम सुख भोग करेंगे। वो रानी जो थी वो अपने प्रेमी को दे दिया, जो मेरा प्रेमी अगर रहेगा तो मैं बहुत आनंदित रहूंगी। उसका प्रेमी जो है वो जिससे प्रेम करता था उसको दे दिया। उसकी जो पत्नी जिससे प्रेम करता उसको देने के बाद वो जो है पहुंचते पहुंचते एक वेश्या के पास पहुंच गया, और वो वेश्या पुनः आके उस राजा को वो फल भेंट कर दी। राजा के पास जब ही वो फल आया तो राजा चकित हुआ, बहुत शौक हुआ, ये फल तो मैं अपनी पत्नी को दिया था, ये फल आखिर गया कैसे वहां पे? पता लगाया गया तो पता लगाया जो इस प्रकार से गया है, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया। आपको जान के हैरानी होगी, जो वो हजारों वर्ष पूर्व इस बात को समझते हुए अपना राजमहल छोड़ दिया, और कहते हैं जो याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्न मिच्छति जन्म स जनोन्य सकता अस्मात् कृते तु परितुष्यति काचिदन्या दिक्तं च तां च मदनं च इमां च मंच। यानी मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ वो मेरे बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में सोच के बहुत परेशान है, और वो जिसके बारे में सोच रहा है वो किसी और के बारे में सोच रहा है, और जिसके बारे में वो सोच रहा है वो किसी और के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार से इस संसार में पूरा जाल गुथा हुआ है, पता है आपको? जो धिक्तांच तांच मदनंच मंच मंच, धिक्कार है ऐसे मन को जो फिर भी उसी के प्रति आसक्त रहता है जिसको मेरे लिए कोई परवाह ही नहीं है, जिसको मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस फॉर्मेलिटी की, बस दिखावा के लिए आप उसके साथ रह रहे हैं, वो आपके साथ रह रही है, अच्छी बात है। लेकिन इस ख्याल में या इस ख्वाब में ना जिए जो आप जिसको जितना प्रेम कर रहे हो वो भी आपसे उतना ही प्रेम कर रहा है, आप जिसको जितना मानते हैं वो भी आपको उतना ही मान रहा है। ये एक भ्रम है, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ना ऐसा कभी हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जो आप लोग सत्य को जाने और आप अपने भीतर पुनः प्रवेश करें। इस संसार में भटकने से कई ज्यादा अच्छा है जो आप अपने स्वयं के भीतर आए और स्वयं के आनंद को पहचाने, ताकि पुनः जीवन में कभी ऐसा आपको दुख ना मिले जो आप दूसरों से अपेक्षा करके पाते हैं।